कोई इंट्रो या वीडियो प्रीव्यू नहीं देंगे, सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम काजल एंड आई एम अ सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट। सो बेसिकली आई एम योर सीनियर और इस वीडियो में मैं जो भी बोलूँगी तुम उसे एकदम घोल करके पी जाओगे, बिकॉज आई एम योर सीनियर और तुम्हें गाइड करने आई हूँ यहाँ पे। ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगी, ऑनेस्ट चीज़ें बताऊंगी, नो एनी ब्रैग एंड दिस एंड दैट। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दिस वीडियो इज बेसिकली व्हाट यू शुड नॉट डू इन द लास्ट टाइम। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज, अब ये जो टाइम बचा है, ये टाइम है तुम्हारा स्लीप शेड्यूल को सुधारने का। अगर तुम रात रात भर जग के पढ़ रहे हो अभी तक, वेल एंड गुड, तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत मेहनत करा है। बट द थिंग इज कि अब तुम थोड़ा सा अपना कोशिश करो कि स्लीप शेड्यूल को सुधारो, ताकि तुम्हारा एक्यूरेसी थोड़ा बढ़े। और अभी तुम जब भी सो रहे हो, ठीक है, गलती से भी तुम्हें 2 बजे से 5 बजे नहीं सोना है, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे, क्योंकि वो तुम्हारा नीट एग्जाम का टाइमिंग है। उस बीच में तुम्हें गलती से भी तुम्हें झपकी तक नहीं लगानी है। ट्राई करो खुद की तरफ से कि तुम उस टाइम में मॉक दो, ताकि तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी उस टाइम में, तुम्हारा सर्कैडियन रिदम तैयार हो कि हाँ भाई इस टाइम में तुम्हें को ये करना है, मॉक देना है, तो तुम्हारा दिमाग प्रिपेयर रहेगा उस चीज़ के लिए। डोंट चेंज योर स्टडी मटेरियल। बार बार तुम ये मत करो कि भाई ये चैप्टर मेरे को यहाँ से समझ नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा था, मेरे को लग रहा है कि भूल गया हूँ, फिर से पढ़ लेता हूँ इस स्टडी मटेरियल से। नहीं, गलती से भी मत करना। अगर तुमने किसी एक सोर्स से उस चैप्टर को पढ़ा है, उसको वापस से तुम उसी सोर्स से रिवाइज करोगे। एक बोलते हैं ना, किसी ने बोला है कि 10 जगह से एक ही चीज़ को पढ़ने से अच्छा है कि एक ही जगह से तुमने जो पढ़ा है उसको 10 बार रिवाइज करो, एंड दैट विल बी वेरी इफेक्टिव। तो तुम्हें क्या करना है कि तुमने जो भी सोर्स अभी तक किया है, लाइक बायो के लिए तुम्हें NCERT उठानी है, जो भी NCERT से बाहर तुम्हें कहीं नहीं जाना है। और NCERT के पीछे कुछ चेंजेस भी हुए हैं, मैंने सुना है कि कुछ चेंजेस हुए हैं बायो के NCERT में, उसको तुम इंटरनेट से निकाल के थोड़ा देख लेना, मेरे को तो आइडिया नहीं है, ठीक है। तो बायो के लिए तुम्हें NCERT से बाहर कुछ भी नहीं करना है। NCERT को रिपीटेडली रिवाइज करो। NCERT का जो लास्ट में बॉक्स रहता है समरी वाला, उसको भी देखना। उसमें कुछ ऐसा रहता है कि चैप्टर के अंदर जो लिखा हुआ है और जो उसमें लिखा हुआ है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। वहाँ पे जो ऑप्शन देंगे लोग, उन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देंगे। तो अगर तुमने दोनों को देखा हुआ है तो तुम्हें पता होगा कि हाँ ये इसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है या फिर इसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो तुम्हें अपना स्टडी मटेरियल बिल्कुल चेंज नहीं करना है। तुमने NCERT पढ़ा है हर टाइम पे, तो NCERT पढ़ोगे तुम, ठीक है। बाकी चीज़ों के लिए तुमने अगर नोट्स पढ़ा है, नोट्स पढ़ोगे। अगर तुमने लेक्चर किया है तो लेक्चर का तो जो तुमने नोट्स बनाया है वो रिवाइज करोगे। सो द थिंग इज कि तुम अपना स्टडी मटेरियल किसी भी हाल में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज नहीं करोगे। समझ में आ रही है बात? गलती से भी मत करना ये चीज़, बहुत पछताओगे बाद में। नेक्स्ट थिंग, चलो बात करते हैं हम लोग फॉर्मूला शीट और रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है PYQ के बेसिस पे, और मिस्टेक कॉपी की बात कर लेते हैं। मतलब जो भी छोटे मोटे चीज़ें हैं उसको हम लोग बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूला शीट जो है वो तुम्हें डेली रिवाइज करनी है। और जो चैप्टर है जिसका तुम्हें बिल्कुल भी एग्जाम्पल्स याद नहीं हो रहा, फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, जहाँ पे भी तुम पढ़ते हो उसके सामने एक बड़ा सा चार्ट लगाओ और उस पर तुम उसको लिख दो और डेली कोशिश करो कि एक बार उसको रिवाइज कर लो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी एक्सेप्शंस है, जो भी ट्रेंड्स है, उसको तुम कोशिश करो कि डेली रिवाइज कर लो, या एटलीस्ट जब तुम मॉक टेस्ट देने जाते हो उससे पहले एक बार तुम जरूर देख लो। मिस्टेक कॉपी किसी भी हाल में हर मॉक टेस्ट से पहले तुम्हें देखना है उसको, और नीट से पहले भी तुम्हें देख के जाना है मिस्टेक कॉपी को, ताकि वो गलतियां वापस से तुम रिपीट ना करो। क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो रिएक्शंस है, नेम्ड रिएक्शंस, अगर तुम्हें याद नहीं हो रहे, लिख के याद करो और उसको कोशिश करो कि डेली तुम एक बार उसके थ्रू गो थ्रू कर लो, ताकि तुम उसको भूलो नहीं और कंफ्यूज ना हो। सेम टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं, सेम टाइप का जो रिएजेंट है, ऑलरेडी अगर तुम्हें लग रहा है कि ये रिएजेंट सिमिलर है, तुम कोई ट्रिक बना लो कि उन दोनों को तुम कैसे अलग अलग करोगे, कैसे तुम याद रखोगे अपने अनुसार। कुछ भी डम सा ट्रिक बना लो, सिली सा ट्रिक बना लो, कुछ भी ऐसे नॉटी सा ट्रिक बना लो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। एक लास्ट हम लोग पॉइंट बात करेंगे कि अगर तुम्हारे अच्छे खासे भी मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहे हैं, वेल एंड गुड, तुम मॉक दो। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका मॉक टेस्ट का मार्क्स बहुत ज़्यादा ही अभी फ्लक्चुएट कर रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी 400 आ रहे हैं, कभी 500 550 आ रहे हैं, तो अभी मॉक दो। लेकिन कोशिश करना कि लास्ट के वीक में तुम मॉक ना दो, ठीक है। अगर तुम बहुत ज़्यादा, तुम्हें लग रहा है कि प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो गया है अचानक से और तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो तुम दो मॉक। लेकिन अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसका कि अगर नीट से पहले वाले मॉक में अचानक से खराब मार्क्स आ गया और तुम एकदम डिमोरलाइज हो जाओ, अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, तो तुम मॉक मत दो लास्ट वीक में। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि तुम खुद को डिमोरलाइज करना नहीं अफोर्ड कर सकते हो। अगर तुम कॉन्फिडेंट रहोगे तभी तुम उस दिन परफॉर्म कर पाओगे। तो अगर तुम ऐसे इंसान हो एकदम दिल टूटे आशिक और एकदम कमजोर दिल वाले इंसान हो, तो लास्ट वीक में कोशिश करना कि तुम मॉक ना दो उससे, और कोशिश करना कि बस रिविजन करते रहो। क्योंकि अगर मॉक में मान लो कि उस 2 चांसेस हो सकते हैं कि अचानक से तुम्हारा मार्क्स बढ़ गया, या तो हो सकता है तुम्हारा मार्क्स घट गया काफी हद तक, या कट ऑफ से भी नीचे चला गया मॉक में। तो अगर तुम ऐसे इंसान हो जो कि एकदम डिमोरलाइज हो जाता है, मॉक मत दो। अगर तुम ऐसे हो कि हैंडल कर सकते हो, चलो कोई बात नहीं, इसमें मार्क्स घटा है बट नीट में अच्छा आएगा, तुम दो मॉक, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन जो डिमोरलाइज होते हैं, तुम मत देना मॉक, क्योंकि अगर तुम डिमोरलाइज हो गए, जो तुमने पढ़ा है ना, वो भी तुम उस दिन एकदम गुड़ गोबर करके आ जाओगे। ये अगेन मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। सो गाइज, ये सारे पॉइंट्स थे दैट आई वांटेड टू डिस्कस। हेल्थ का ध्यान रखो, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, खुद का ध्यान रखो,
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, थोड़ा सा काम डाउन रहो, खुद को थोड़ा सा समझाओ, अभी है बहुत स्ट्रेसफुल माहौल। और अगर तुम परेशान हो रहे हो, आई एम नॉट गोइंग टू जज कि भाई तुम क्यों परेशान हो रहे हो, होता है, होना भी चाहिए। अगर तुमने सच में मेहनत किया है तो तुम्हें होगी परेशानी। अगर तुम मस्त ऐसे, अगर जिसने कुछ किया ही नहीं होगा उसे क्यों परेशानी होगी, उसे पता ही उसका नहीं होगा। तुमने मेहनत किया है इसीलिए तुम्हें लग रहा है कि यार मेरे को तो करना है और पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है, इट्स जस्टिफाइड। सब अच्छा होगा, भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा। वो देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, मेहनत करते रहो, बस सब अच्छा होगा। तुम्हारे हाथ में सिर्फ यही है कि भाई तुम मेहनत करो और अपनी कमियों को तुम पूरा करो, और तुम कुछ नहीं कर सकते हो इसके अलावा। कोई भी हेल्प चाहिए कमेंट्स में बताना, ठीक है, आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइज। बाकी थैंक यू सो मच फॉर 1K सब्सक्राइबर्स। हम लोगों ने 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं, थैंक यू सो मच। और बहुत टाइम लग गया 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में, आई नो 1 साल से ज़्यादा लग गया। और पहले मेरे को नीट गाइडेंस वीडियोस बनाने में ना उतना ऐसा लगता था कि आई फेल्ट लाइक क्रिंज, बट जब मैंने कुछ वीडियोस बनाए, मैंने कुछ कमेंट्स देखे उस पर कि सही में ये काम कर रहा है, थैंक यू सो मच दीदी कि आपने ये बताया, देन आई फेल्ट लाइक कि इट वॉज वर्थ इट। और एक बार बताना, प्लीज़ बताना, ठीक है, अगर तुमने यहाँ तक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वीडियो देखा है, प्लीज़ बताना कि यू गाइस लाइक माई नीट गाइडेंस वीडियोज़ और नॉट, ताकि मैं सोच पाऊँ आगे कि मेरे को ये कंटिन्यू करना है कि नहीं। मैंने पहले सोचा था कि नीट तक तो मैं नीट गाइडेंस वीडियोज़ बनाऊंगी, उसके बाद का मेरे को नहीं पता। तो एक बार प्लीज़ बताना कि मेरे को ये कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर 1K सब्सक्राइबर्स, कीप सपोर्टिंग गाइज, एंड आई एम वर्किंग वेरी हार्ड टू इम्प्रूव माई कंटेंट। थैंक यू सो मच। चलो, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक, बाय।